हेलो एवरीवन। दोपहर के बज रहे हैं लगभग 11:15 और बाल पता है तेलू तेलू हो रहे हैं क्योंकि सिर धोना था आज, तो कल रात को ही तेल लगा लिया था। अब 11:15 बज रहे हैं, लेकिन 11:15 बजे तक मैं सिर्फ एक ही काम कर रही हूँ। क्या? मैडम को सुलाने की कोशिश। और आंखों से पता चल रहा होगा, पता है क्या, अभी लिटरली मुझे रोना आ रहा था। कभी कभी आ जाता है रोना, वास्तव में बहुत ज़्यादा। क्यों रोना आ रहा था? वही अकेले पड़ जाना। अब सोचो 11:15 बज रहे हैं, नाश्ते के नाम पे सिर्फ सुबह की एक चाय पी है अभी, और 4 भीगे हुए बादाम खाए हैं। मौका ही नहीं देती ये लड़की मैं कुछ कर पाऊँ उधर। अब जब जिस दिन सिर धोना होता है सोचती हूँ उसी दिन वॉशरूम साफ़ कर लूँ, क्योंकि वॉशरूम 5-6 दिन से साफ़ नहीं हो पाया, तो काफ़ी गंदा हो रहा था। और देखो फिर ना इसी बात पे मेरी और निशांत की कभी कभी हो जाती है। वो कहते हैं जब बच्चा छोटा है तो तुम जल्दी जल्दी नहा लो, वॉशरूम क्यों साफ़ कर रही हो? लेकिन मैं भी इसमें गलत नहीं हूँ। अटैच्ड बाथरूम है, बच्चा अगर घर में है तो साफ़ सफाई का और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वरना उससे बीमारियाँ बढ़ती हैं। और ख़ासकर की बीमारियाँ बढ़ती हैं उससे जब आपका वॉशरूम साफ़ नहीं होता। एक बार को कमरा थोड़ा फैला है, अगर आप सही नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं मिल पा रहा है, चलेगा। लेकिन वॉशरूम अगर गंदा है, क्योंकि बार बार आना जाना होता है, वहाँ से बीमारियाँ आती हैं। और अगर हमें बीमारियाँ होती हैं तो बच्चों को होती हैं। तो ये भी तो हम कोई अपने लिए थोड़ी ना सोचते, बच्चे के लिए तो सोचते हैं। भाई साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। फिर रोज़ रोज़ ये हो नहीं पाता, जिस दिन सिर धोती हूँ वो हो जाता है। तो उसमें हार्पिक डाल के छोड़ा हुआ है, कम से कम हो गया मुझे 1 घंटा। लेकिन इसीलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा यार जब आज सिर धो के नहाऊंगी, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, गंदगी वाला काम बार बार करो, वॉशरूम वगैरह में जाओ और फिर किचन में आओ, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, मतलब थोड़ा हाइजीनिक नहीं लगता ना। तो ये सोच रही थी पहले वो सारे काम निपटा लूँ, मतलब गंदे वाले जो काम होते हैं ना सफाई वफाई के, उसके बाद सिर धो के नहाऊँ, तब जाके नाश्ता करूँ। लेकिन कैसे मौका मिले? इसी बात पे मुझे रोना आ रहा था कि कभी कभी इतना अकेली सी पड़ जाती हूँ मैं। और बीच में इसीलिए 3-4 दिन मेरे ब्लॉग ही नहीं आए, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा परेशानी भी थी, कुछ होता है, कभी कभी उलझनें आती हैं, ज़िंदगी है तो परेशानी आती जाती रहती हैं। लेकिन वही अकेलापन जो परेशान करता है ना, तो उस चक्कर में कभी मूड ऑफ हो जाता है, फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का। इसलिए 3-4 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे, बीच में नहीं आए थे ना 3-4 दिन ब्लॉग। इस समय ज़रूरत महसूस होती है कोई एक इंसान ऐसा हो, कोई समझदार लेडी या कोई लड़की जो फुल टाइम मेरे साथ रह सके। फुल टाइम चलो रात को नहीं, लेकिन 10 से 6 की जैसे ड्यूटी होती है ना वैसे। क्योंकि कैसे कब तक ऐसे, कब तक ज़िंदगी कटेगी? कभी पूरे पूरे दिन, पता है कभी कभी तो पूरे पूरे दिन मेरा नहाना तक नहीं हो पाता। खाना पीना तो छोड़ो, खाने पीने के लिए बैठी रहती हूँ, नहाने तक के लिए बैठी रहती हूँ। कैसे इस तरह ज़िंदगी कटेगी? बाकी काम तो छोड़ ही दो, घर तो का तो जो हाल हो रहा है हो ही रहा है। घर कहाँ से देखूँ? पहले खुद को ही नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है? प्रायोरिटी पे भैया बच्चा है, इसकी केयर में हम कोई कमी छोड़ नहीं सकते। मैं इसके केयर में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। इसका चाहे साफ़ सफाई की बात हो, चाहे इसका ध्यान से टाइम पे फीड कराने की बात हो, चाहे इसका टाइमली डायपर चेंज करने की बात हो, चाहे ये जग रही हो तो फुल टाइम मैं इसके पास रहती हूँ कि भैया इसको ये ना लगे कि मैं अकेली हूँ या अंगूठा ना चूसे। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, वरना पढ़ने को तो सारे बच्चे पल जाते हैं। कहते हैं ना, बच्चा पालना कौन सा कठिन काम है। पलते हैं, मैंने देखे भी ऐसे बच्चे पलते हुए देखे हैं कि माँ बाप ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। अरे आज कपड़े चेंज नहीं हुए, कोई बात नहीं, जाड़े तो हैं, मत चेंज होने दो। नहा नहीं रहा है तो कपड़े भी यही पहने रहने दो। मुंह भी नहीं पुछ रहा है, अंगूठा चूस रहा है, कोई नहीं, शांत तो है, लाओ इतनी देर में काम ही कर लें। तो वो हमारा तरीका है नहीं, बच्चे पे कोई असर आने देना है नहीं। तो उसका खामियाजा भुगत तो हम रहे हैं। वो भुगत इसलिए रहे हैं क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं है। 1 हफ्ते से तो, पूरा 1 हफ्ते से ऐसे चल रहा है। कल लगभग ये समझ लो पूरे 15 घंटे हो गए मुझे ये ड्यूटी करते। ये तो मतलब जॉब से भी ज़्यादा हो गया है। जॉब भी होती है तो 8 घंटे की होती है ऑफिस की। कल मुझे इसे देखते हुए 15 घंटे हो गए। फिर लिटरली कभी कभी रोना आ जाता है कि मतलब नहीं, इसको देखने के लिए रोना नहीं आता भैया, ये मेरा बच्चा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर उस चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सही से खा तक नहीं पा रही, कभी कभी नहा तक नहीं पाती हूँ ना, घर दे। तो वो चीज़ें परेशान करती हैं। 8 तारीख को सोचो मेरा एग्जाम है, लेकिन किताब खोल के नहीं देख पाई हूँ मैं अभी। कैसे ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता है, नहीं होता है। तो यही दिमाग में आता है कि कोई ऐसा कोई मिल जाए जो कुछ पूरे दिन के लिए मेरे साथ रह ले। एक सहारा होता है एक इंसान का। जैसे कोई इसको देख रहा है, उतनी देर मैंने कुछ और काम कर लिया, या उसने कुछ और काम कर लिया जो भी मेरे साथ रहे, तो मैं उतनी देर उसको देख रही हूँ। उससे क्या होगा ना, एक सहारा होता है तो काफ़ी टाइम भी बच जाता है। टाइम जब बचेगा मेरे पास, तो बचे हुए टाइम में मैं खुद पे ध्यान दे सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, घर देख सकती हूँ, या फिर आराम कर सकती हूँ। क्या करें?
ऐसे कट रही है ज़िंदगी आजकल, बहुत टफ कट रही है, बहुत टफ टाइम जा रहा है मेरा ये। और मम्मी स्पेशली देखो तुम्हारे हमारे इतनी सारी इडली गरम गरम देने आई हो, देखे चली भी गई तुरंत, क्योंकि उन्हें किसी काम से जाना था और उन्हें नाश्ता किया भी नहीं अभी, तो सबसे पहले अपने यहाँ देने आई थी, गरम गरम दे आए। और तुम्हारे हमारे इतनी सारी लेके आई, मैं इतनी सारी थोड़ी ना खा लूँगी कैसरोल भर के, पर तुम हो नहीं। में क्या कहते हैं ना, एक तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं या फिर माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। मैंने जब जब देखा है कि कभी किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान हो रही होती हूँ या कभी किसी चीज़ की बहुत इच्छा कर रही होती है, तो वो किसी ना किसी रूप में चल के मेरे पास आ जाती है। और वो चीज़ कैसे आती है? मम्मी के थ्रू। अभी क्या, मैं यही परेशान हो रही थी, मैंने कहा 12 तो बज गए हैं यार, कब नाश्ता बनाऊंगी, कब मैं खाऊंगी। फिर हो रहा है आजकल 2-3 दिन से यही हो रहा है ना, 5 बजे ही सीधे मेरा खाना होता है, वही नाश्ता होता है, वही सब कुछ होता है। तो बहुत ज़्यादा आज परेशान हो रही थी ना। और सच बताऊं, 2 दिन से मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं इडली खाऊं, लेकिन इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं इडली बनाऊं और फिर उसे खाऊं। इतना सोच के मैं परेशान हो रही थी और मैं नहाने जा ही रही थी, क्योंकि गुनगुन अभी जस्ट सोई है। मैंने कहा जितनी 10 मिनट भी अगर सो रही है तो फटाफट जो कर सकती हूँ कर लूँ। तो ये देखो, मम्मा गरम गरम इडली लेके आ गई। और पता है इतनी सारी कैसरोल भर के क्यों लाई हैं? ये पूरा कैसरोल भर के इडली है भाई, मैं इतनी सारी थोड़ी ना खा लूँगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इडली निशांत को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मम्मी के हाथ की इडली उन्हें बहुत पसंद है, फ्राइड इडली। उन्होंने खुद अभी नाश्ता नहीं किया, ये होती है माँ। बोले कि मैं अभी खुद खा के नहीं आई हूँ, मैंने कहा पहले गरम गरम दे आऊँ। और ख़ास करके इसलिए कि निशांत को बहुत अच्छी लगती है। चलो बहुत दिनों से बनाई भी नहीं है और तुम लोग अभी नाश्ता थोड़ा लेट बना पाते हो। चलो फिलहाल नाश्ते का इंतज़ाम तो हो गया आज। कहते हैं ना, अगर कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है, अगर परेशानी के दिन में भी कुछ अच्छा तो हो ही जाता है। तो नहा धो के वॉशरूम वगैरह साफ़ कर दिया, सब नहा धो ली मैं, क्योंकि थोड़ी देर गुनगुन सो गई थी और मैं मम्मी देख रही थी ना मैं उसमें परेशान हूँ, तो वो नाश्ता करके उसे संभालने के लिए आ गई, तो मैं जल्दी से आ गई फिर मेथी का साग छौंकने के लिए। तब भी फिर भी 2:30 बज गए। नहीं क्योंकि नहीं, इनके वाले कल तो रात को धो दिए थे, मेथी वो का फ्रिज में साग पड़ गए थे। छौंकने के लिए सबसे पहले लोहे की कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गर्म होने रख दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हींग। और जितने भी मैं साग बनाती हूँ ना, उनमें हींग अच्छी मात्रा में डालती हूँ। और जो लोग लहसुन यूज करते हैं वो हींग की जगह लहसुन डाल सकते हैं। मैं दोनों तरह से बनाती हूँ मेथी का साग। तो हींग वाला बनाती हूँ तो खाली हींग डालती हूँ, और जब लहसुन वाला बनाती हूँ तो हींग की जगह बस लहसुन डालना होता है, बाकी सब तरीका सेम रहता है। और अब ये डालती है साबुत लाल मिर्च। और साग बनाने की टिप यही है कि साग को आप जितनी मध्य आंच पे बनाएंगे, सरसों के तेल में बनाएंगे और लोहे की कढ़ाई में और सिंपल तरीके से, बस साग उतना ही टेस्टी बनेगा। और कई लोग साग को उबाल के बनाते ना, तो भैया मेरी टिप यही है, साग को उबाल के मत बनाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, साग के आवश्यक तत्व होते हैं जो मतलब आयरन है या विटामिन मिनरल्स जो भी होते हैं वो तो सब निकल ही जाते हैं। फिर साग खाने का फ़ायदा क्या? और वो टेस्ट भी नहीं रहता, फिर साग में साग का टेस्ट ही नहीं रह जाता। तो साग को बिना उबाले ही बनाएं, उसमें बिल्कुल पानी नहीं रह जाएगा। अगर मध्य आंच पे बनता रहेगा, वो पकता रहेगा, वो होता है ना भुन सा जाता है, जैसे भुजिया टाइप बन जाता है, उसी से साग में टेस्ट आता है। और मतलब यही है कि जितना सिंपल तरीके से बनाओ, मध्य आंच पे बनाओ। और बस मैंने इसमें साग डाल दिया है, ये काट के महीन महीन काट के धो के रखा हुआ था साफ़ करके। और इसको मैं एक बार तेज़ आंच पे चलाऊंगी। अभी पहले नमक डाल दूँ। तो इसको एक बार तेज़ आंच पे बस ऐसे फ्राई करके मैं बस मध्य, फिर एकदम सिम आंच करके उसको बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, उसी से बस साग में आता है असली टेस्ट। अब बीच इसमें चलाती रहती हूँ, ये भी नहीं कि जल जाए नहीं सब्जी। कर रही है। और ना मानो तो कभी आप लोग इस तरह से बना के देखिएगा। गुड। अरे ये कैमरे में क्या हो गया, कुछ लग गया है पीछे, अभी शार्प कर। कितने बज रहे हैं पता है आपको? 3 बज रहे हैं। और आज तो मेरे गुन्नू बेटे ने मेरी बात थोड़ी सी सुन ली। हाँ ओ हाँ, मुँह चल रहा इसके साथ ही क्या है। रहे हैं 3। और भगवान की कृपा से आज सुबह मैं बहुत परेशान हो रही थी ना, तो थोड़ी सी भगवान जी ने मेरी सुन ली और थोड़ी सी मेरी गुनगुन ने भी सुन ली। उससे मैं कह रही थी मन ही मन, गुनगुन बेटा तू नहीं सुनेगी तो कौन और सुनेगा, प्लीज़ बेटा मुझे कम से कम 1 घंटे का टाइम दे दे, थोड़ा सा सो जा। पता नहीं बच्ची ने सुन लिया भगवान जी ने,
उसी समय सारे काम होते चले गए। पहले नाश्ते का इंतज़ाम हो गया, मम्मी इडली ले आई, उसके बाद ये 1 आध घंटे को सो गई। उसी 1 आध घंटे में मैं वॉशरूम भी साफ़ कर लिया, साफ़ करके नहा ली। नहा के आई तो सबसे पहले तो ये सारे काम ही लगभग 12:30 बजे से शुरू हुए थे, क्योंकि उस समय तक तो ये सोई नहीं थी ना। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने मेथी का साग वो एक काट बाँट के धो लिया, और धो के नहीं, उसके बाद नहा के आके मैंने चाय भी तो बनाई थी। हाँ, चाय बनाई थी और 1-2 छोटे-मोटे काम और किए थे, और फिर उसके बाद मेथी साग बनाने में लग गई, क्योंकि मैंने कहा चलो अभी नहीं तो शाम को काम आ जाएगा। क्योंकि साग काटने में, धोने में बहुत टाइम लगता है, बनने में टाइम नहीं लगता। मैंने कहा ये काम कर दूँ। तो वो भी कैसे हुआ पता है, आज भगवान जी ने मेरी ये भी सुन ली। मम्मी जब इडली दे के गई थी ना, तो वो देख रही थी कि मैं थोड़ा परेशान सी हूँ। मेरी क्या आदत है ना, मैं किसी से खुद से हेल्प नहीं मांगती हूँ, चाहे मेरी माँ ही क्यों ना हो। ये मेरा स्वाभिमान समझ लो, या मेरा नेचर समझ लो, मतलब जो भी है मेरे नेचर में है। लेकिन वो समझ गई, तो बेचारी खुद ही नाश्ता वास्ता करके थोड़ी देर बाद आ गई। वो समझ गई कि ये थोड़ा परेशान सी लग रही है, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ी देर मैं इसको संभालूंगी, तुम अपना काम वाम देख लो। इत्तेफाक से आज ये भी सो रही थी, मतलब जब वो आई इसी के मारे, लेकिन जैसी वो जाने को नहीं जग गई। मैं साग छौंक रही थी, अब तक ये जगी हुई थी, तो मम्मी इसको संभाल रही थी इतनी देर। उनने इसको संभाला, और पता है देखो इतना इतना सहारा हो जाता है किसी के होने से। फिर जाते जाते वो बोली क्या ऊपर तुम्हारे कपड़े पड़े हैं कुछ? मैंने कहा हाँ, इसके कल रात को ही हुए थे, वो आज सुबह धूप में डाल के आए थे, तो वो देखो उतार के रख गई हैं। वरना ये ऊपर पड़े रहते, ठंडे होते रहते हैं, फिर सूखने कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इतना सहारा मिल गया, ये बहुत है। और अब मैं बाल बस ड्रायर से सुखाने आई थी। ड्रायर का यूज़ रोज़ नहीं करती हूँ कि बाल बेकार हो जाते हैं, वैसे आजकल बहुत जड़ रहे हैं, लेकिन अभी करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि आज धूप नहीं निकली है हमारी तरफ। और दूसरा ये है कि अगर जब तक मेरे बाल गीले रहेंगे, तो इसको अगर मैं गोदी में लूँगी तो इसको भी सर्दी होने की संभावना है। इसीलिए इसको बहला रही हूँ ऐसे कि किसी तरह चुप रहे, तो मैं ड्रायर लगा के जल्दी से बाल सुखाऊँ। कहाँ गई हवा, कहाँ गई? देखो एक हाथ से झुंझुना चल रहा है ताकि वो बहली रहे, एक हाथ से ड्रायर चल रहा है। हो बेटा, 2 मिनट के लिए हाथ फ्री कर दो मेरा प्लीज। क्या देख रहे हो बेटे? मम्मा बाल सुखा रहा है, मम्मा बाल सुखा रही है। मम्मा पास में तो है ना, है? मम्मा दिख तो रही है ना सामने। इनको ये है कि मैं बस सामने दिखती रहूं 24 घंटे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब मैं ऑफिस जाना शुरू करूंगी 3 महीने बाद, तब दिन भर में से दिखूंगी नहीं, तो क्या करेगी ये लड़की? जाना तो है ही। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों बाल सुखा रही हूँ? क्योंकि मैं ड्राई। हाँ। तो लो जी, मेरा मेथी का साग बन के एकदम रेडी हो। देखो देखने में कितना सारा लग रहा था, पर ये बन बन के और इतना सा रह गया। और देख रहे हो आलू कितने रेड रेड से हो गए, तभी तो मज़ा आता है, वो ऐसे भुन जाता है ना एकदम। और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि निशांत आ गए। जब मैं वो ड्रायर से बात कर रही थी ना, उसी टाइम आ गए, तभी एकदम से उस समय वीडियो कट कर दी थी, वो बात करने लगी थी ना। और साथ में गर्म कर रही हूँ निशांत के लिए इडली, क्योंकि मैंने तो खा ली थी, और अपने लिए बनाऊंगी गरम गरम पराठा मेथी के साग से खाने के लिए। तो बस ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और ये वीडियो 2 दिन पहले की है, अभी 2 दिन से वीडियो शूट नहीं हो पाई, बिजी थी थोड़ा। हाँ तो ये 2 दिन पहले की वीडियो है। तो आप लोग भी इस तरह से साग बना के देखिएगा, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना? और जाड़े हैं, अदरक की चाय बनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पीते रहिए, पिलाते रहिए। चाय तो एक सहारा है विंटर्स में। मतलब जो चाय नहीं पीते उनका तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जैसे लोग जो चाय के शौकीन हैं, तो उनके लिए तो चाय एक सहारा है। तो बस इसी तरह से चाय पीते हुए, इडली खिलाते हुए, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड